श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारी संस्कृति इतनी गहरी है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी व्यापक है कि जिन ऋषियों ने इसे समझा, ऋषि की क्या परिभाषा है और वेद मंत्रों का जो साक्षात्कार किया ऋषियों ने, उसका तात्पर्य क्या है। हमारे यहाँ ऋषि कहा गया, ऋषियो मंत्र दृष्टारः। जो मंत्र का दृष्टा है वो ऋषि है। मंत्र को सुनने वाला नहीं, देखने वाला, सीयर्स, वो ऋषि है। तो मंत्र का दृष्टा होना क्या है? व्यवहारिक परिभाषा जो इसकी ये है कि वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि, तपस्या, साधना, योग से इतनी शुद्ध हो गई कि मानवीय संस्कारों से उत्पन्न होने वाले दोषों का लेस भी जिसमें नहीं रह गया। बुद्धि की वो अवस्था जो संस्कारों से ऊपर उठ गई, उस स्थिति में वो व्यक्ति ऋषि बना और उसने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ये जो सृष्टि है वो ध्वनि का एक कंपन भर है। एनर्जी कह लीजिए या ध्वनि कह लीजिए, दोनों एक दूसरे में बदल जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एनर्जी है और कुछ कहते हैं कि ये ध्वनि है। तो सृष्टि जो है वो ध्वनि से बनी है और हमारे जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि ध्वनि से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो वो स्थिति जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, जिसे ऋषि होना कहते हैं, वो है क्या? कैसे व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है? कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है देश में, काल में, व्यक्ति में, तो चाहे अनचाहे उसमें सारे संस्कार शामिल होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन जब व्यक्ति साधना करना शुरू करता है, साधना का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि की ओर चलना, जीवन की पूर्णता की ओर चलना। आज तो साधना का अर्थ केवल बाहर की दौड़ है। तो जब अंतःकरण की शुद्धि की ओर चलता है वो, तो पहले बुरे संस्कारों को छोड़ता है। और जब बुरे संस्कार छूट जाते हैं, जो जीवन को बांधने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो जीवन को परतंत्र बना देते हैं, सीमित बना देते हैं, देखने की दृष्टि सीमित हो जाती है, व्यापकता जीवन की चली जाती है। तो पहले बुरे संस्कारों से मुक्त हो और फिर एक ऐसी साधना जिसमें अच्छे संस्कारों से भी मुक्त हो जाए। योग दर्शन में इसकी व्याख्या की गई कि जिसे समाधि कहते हैं, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, कि बुद्धि हमारी अशुद्ध है, वासनाओं से, संस्कारों से वो मलिन हो गई है। तो जब बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाए, उसमें किसी प्रकार की मलिनता, किसी प्रकार के संस्कार का प्रभाव न रह जाए,
न बुरे का न अच्छे का, उस स्थिति में वो ऋषि की अवस्था में पहुंच जाता है और तब वो जिन मंत्रों का साक्षात्कार करता है वो वेद मंत्र हैं। इसको रामचरितमानस में दूसरे ढंग से बताया गया। वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु कौन है? जिसे ऋषि कहते हैं। गोस्वामी जी ने यहां साधु या संत लिखा उसको। तो वेद पुराण समुद्र की तरह से हैं और साधु कौन है? बादल हैं। अब बाहर से अगर आप देखें तो वेद पुराण और रामचरितमानस ये तीनों अलग अलग दिखाई देंगे आपको। वेद मंत्रों में जो मुख्य देवता हैं वो अग्नि हैं, वरुण हैं। वहाँ दूसरे देवता दिखाई देते हैं। वेद मंत्रों में उन्हीं की ज़्यादा वो है, उन्हीं के मंत्र दिए गए हैं। और पुराणों में फिर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख हो जाते हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण, पवन, इनकी उतनी पूजा नहीं है पुराणों में। और रामचरितमानस में तो भगवान राम या इनकी उपासना है। भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत में उपजहि जासु वंशते नाना ब्रह्म विनंच शंभु भगवाना। तो ऐसा लगता है कि ये अलग अलग बातें कर रहे हैं, पर मूल तात्पर्य क्या है? हमारी जो बुद्धि है जब वो शुद्धतम अवस्था में होती है तो वेद मंत्रों का जो सही तात्पर्य है वो केवल संत और ऋषि ही समझ पाते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति है, समुद्र में गया वो और समुद्र का पानी पिया उसने। तो समुद्र का पानी तो खारा है, पीने लायक नहीं। लेकिन वही पानी जब बादल लाता है तो उसमें न समुद्र का स्वाद है, पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। और वही शुद्ध पानी बरसता है तो उसका जो स्वाद है वो निर्मल है। तो हमारे जो वेद हैं वो कहते हैं कि जीव का जो मूल स्वरूप है वो ईश्वर का है। और वो कैसा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, अमल है और सहज सुख की राशि है। तो वेद मंत्रों का जो तात्पर्य निकालते हैं, वेद पुराण रामायण का जो अर्थ निकालते हैं वो ऋषि होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? बादल जैसे होने चाहिए। और वो क्या करते हैं कि राम सुयश का जल बरसाते हैं। और कैसा है जल? वो मधुर मनोहर मंगलकारी। वो जल तो बरसता है लेकिन फिर वही साधना का सूत्र आता है। जल जब बरसेगा तो भूमि में बरसेगा और भूमि का जैसा रंग होगा, जैसी उसकी प्रकृति होगी, जैसा स्वाद होगा, वही जल उसमें मिल जाएगा। तो जो वो वेद पुराण जल बरसाते हैं संत लोग, तो वो हमारी बुद्धि की भूमि में पड़ता है तो हमारी बुद्धि के रंग का हो जाता है, उसमें मलिनता घुल जाती है। तो क्या करें? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुरंत जो जल बरसा पृथ्वी में उसको तुरंत नहीं पीना है। क्या करना है? बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। और फिर क्या है? सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। जो सुमति की भूमि है उसमें वो जल बरसा तो उसको तुरंत पीने लायक नहीं होता। वो उसमें गंदगियां हैं, वो बैठ जाएं। कैसे बैठेंगी वो? सुखद शीत ऋतु चारु चिराना,
बरसात में उसको नहीं, जब वो रुक जाए, उसकी गंदगी बैठ जाए, जब स्वच्छ हो जाए, तो उस जल को आप पीने लायक वो हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो वेद पुराण के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जो संत हैं, तो जिस रूप में वो कहते हैं उस रूप में हम नहीं समझ पाते। तो हमें उसे ग्रहण करके और उसे चिंतन मनन और साधना के द्वारा, देखिए जल है सामान्यतः, उसमें आप अपना चेहरा देखें तो न दिखाई देगा, लेकिन वही जल अगर शुद्ध हो जाए तो हमारा चेहरा दिखाई देने लगेगा। तो ये जो वेद पुराण का जो जल है, ये मधुर है, मनोहर है, मंगलकारी है, और ये हमारे जीवन को स्वच्छ बनाने वाला है, तृप्त बनाने वाला है। आप इसका आधार और देखें, एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझते हैं। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, लंका में रहती है। वो कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है और एक बानर आया है लंका में। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना शब मारी, खर आरूढ़ नगन दश शीशा, और मुंडित खंडित सिर मुंडित भुज बीशा, यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, और यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा कौन है? त्रिजटा है ऋषि की अवस्था में पहुंची हुई दिव्य एक पात्र। जब ध्याता, ध्यान और ध्येय का भेद मिट जाता है, वही जो मंत्र दृष्टा ऋषि की योग्यता है। मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो मंत्र का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, या होता भी है, लेकिन उसका मूल तात्पर्य ध्वनि से है। और जो ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, वो मंत्र क्या हैं? ये ब्रह्मांड ध्वनि से मिलकर के बना है, या ये तरंग से मिलकर के, या ऊर्जा से मिलकर के। तो ये जो मंत्र हैं, ये ब्रह्मांड के ताला खोलने की चाबी है ये। और जो उसको रहस्य को जान लेता है, तो ब्रह्मांड के रहस्य को जान लेता है। मंत्र के माध्यम से ब्रह्मांड का रहस्य उनके सामने पूरा प्रकट हो जाता है। तो त्रिजटा कौन है? जिसकी 3 जटाएं हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय, वो तीनों मिलकर के एक हो गई। इसी प्रकार से मंत्र में, मंत्र जिस का हमने आवाहन किया है, पहले तो मंत्र का ऋषि है, और फिर मंत्र का देवता है, और फिर हम हैं। तो ये जब तीनों एक हो जाते हैं, तब कहते हैं कि मंत्र सिद्ध हो गया, मंत्र प्रकट हो गया। वही मंत्र दृष्टा की स्थिति है। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो जो ऋषि है वो बुद्धि में बैठा है, तो मंत्र और ऋषि और जो देवता है वो हृदय में बैठा है। और मंत्र है और हम स्वयं, शरीर नहीं, आत्मा। तो आत्मा या हम जो हमारा परिचय है, और मंत्र और देवता और ऋषि, ये जब चारों मिलकर के एक हो जाएं, वही मंत्र का सिद्ध होना है। जो बैठा हुआ मंत्र दृष्टा ऋषि है, वही देवता के रूप में हृदय में बैठा है। तो जब देवता के रूप हृदय में चला जाता है वो, तो दोनों एक हो जाते हैं। और जब देवता रूप में बैठा हुआ वो जो इष्ट है, वो जब गुरु से मिल जाता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। तो ये जब चारों एक हो जाते हैं, मंत्र सिद्ध होना कहते हैं इसको। तो जो त्रिजटा है, वो एक ऋतंभरा प्रज्ञा की ऐसी दिव्य स्थिति में पहुंची है कि उसके जीवन में अवस्थाओं का भेद समाप्त हो गया है। हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं दिखाई देती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और
एक चौथी अवस्था कहलाती है योग शास्त्र के माध्यम से, कि जिसे तुरीया कहते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद जहाँ मिट जाता है। अभी जागृत स्वप्न सुषुप्ति में हम अलग अलग हैं। तो त्रिजटा के जीवन में क्या है कि सर्वज्ञता की शक्ति प्रकट हो गई है। जीव ईश्वर का अंश है उसमें, इसलिए उसमें सर्वज्ञता की शक्ति है। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, उसमें सारे गुण हैं। तो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति में उसके जीवन के सारे संस्कार मिट गए हैं और जीवन के सारे अवरोध मिट गए हैं। जैसे हम दीवाल के उधर नहीं देख सकते, तो काल कर्म स्वभाव गुण की जो दीवारें हैं, इनके पार जो देख लेता है, आर पार देखने की जो शक्ति है वो त्रिजटा में है। इसलिए उसके लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद मिट चुका है। जो स्वप्न में देखा है वही सत्य सिद्ध होगा। और राक्षसियों को वो समझाती है कि जो तुम्हें सत्य दिखाई दे रहा है ये कल स्वप्न हो जाएगा, और जो मेरा स्वप्न है वही सत्य हो जाएगा। आप देखिए, स्वप्न जब हम देखते हैं तो हमें कभी नहीं लगता कि ये मिथ्या है। जब जग जाते हैं तब हमें लगता है कि ये मिथ्या है। तो इसी प्रकार से त्रिजटा के जीवन में स्वप्न और जागृति का भेद मिट चुका है। वो कहती है जो तुम देख रही हो ये सपना है, और जो मैं बता रही हूं वो सत्य है। तो जिस प्रकार से ऋषि ने साधना के द्वारा जीवन में संस्कारों से ऊपर उठ करके वेद मंत्रों के साक्षात्कार की योग्यता पाई है, उसी प्रकार से अगर हम शास्त्रों का अनुशीलन करें, अब जिसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, वो वेद मंत्रों का जप करे, और नहीं कर सकते तो शास्त्रों का अनुशीलन करें, सुने, और इनके माध्यम से अपने अंतःकरण को पवित्र करें। और जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, वो गंदगी बैठ जाएगी संस्कारों की, जल स्वच्छ हो जाएगा, सुखद शीत ऋतु चारु चिराना, तब हमें शास्त्रों का अर्थ समझ में आएगा। ये शास्त्रों का अर्थ बुद्धि से समझ में नहीं आता। जैसे वेद मंत्रों का कोई अर्थ हो भी सकता है शाब्दिक, और नहीं भी हो सकता। मूलतः वेद मंत्र ध्वनियों का आघात है, ध्वनि है वो, और शब्द और अर्थ तो मनुष्य के बुद्धि की ईजाद है। तो जब हम इस स्थिति में पहुंच जाएं, साधना के द्वारा, जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, हमारा जीवन पवित्र हो जाए, हम संस्कारों से मुक्त हो जाएं। एक दृष्टांत लें और इसका समापन करें। हमारे वेद में एक मंत्र है, चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई कि मुख्य ब्राह्मण क्षत्रिय, ये वेद का मंत्र है। लेकिन इस वेद मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? वेद यदि ईश्वर की वाणी है तो फिर उसका अर्थ भी सही रूप में उसी को ज्ञात होगा। और इस वेद मंत्र को कुछ लोगों ने छुआछूत के समर्थन में खड़ा कर दिया कि मुख और पैर में जो अंतर है, तो छुआछूत के समर्थन में खड़ा कर देना इस वेद मंत्र का दुरुपयोग है। उसका सही अर्थ क्या है कि जब सारे अंग ईश्वर के हैं तो उसमें पूज्य अपूज्य का भेद ही मिट गया, वो तो सारे के सारे पूज्य हैं। तो भगवान राम ने क्या किया कि इस वेद मंत्र का अर्थ अपने जीवन में प्रकट करके दिखाया। निषाद राज के पास बैठे, अब जो सभी जगह ईश्वर को देखने की बात करे और उसके मन में घृणा हो, अपने को श्रेष्ठ मानने की वृत्ति हो, दूसरे को नीचा मानने की वृत्ति हो, तो वो जो ईश्वर दर्शन की बात कर रहा है वो केवल बुद्धि में है, उसके जीवन में नहीं उतरा। वो व्यवहार वेद मंत्र का अर्थ नहीं जान पाया। वो भेद बुद्धि है उसमें। तो भगवान राम ने वेद मंत्र का अर्थ क्या प्रकट किया? निषाद राज को पास बैठाया और कुशल पूछी, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि किसी को निकृष्ट मानना, अपने को श्रेष्ठ मानना, ये तो भेद बुद्धि है।
तो जीवन में जो व्यवहार का आधार है वो श्रेष्ठता और निकृष्टता होगी कि आदर और प्रेम होगा। तो भगवान राम ने आदर और प्रेम से दूरी मिटा दी उसकी। ऋषि उनके आदर के पात्र हैं और जो छोटे हैं वो उनके प्रेम के पात्र हैं। तो जिस समाज में भय और लोभ व्यवहार का आधार होता है, माने वेद मंत्र जीवन में उतरने चाहिए। जिस प्रकार से संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है वो कोई किताब है क्या? संविधान के माध्यम से ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो पद निर्मित किए जाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको संवैधानिक पद कहते हैं। वो सारी शक्ति किसने दी है? संविधान ने दी है। वो किताब देती है क्या किसी को? किताब में जो कुछ लिखा है, संविधान में जो कुछ लिखा है, जब वो प्रत्यक्ष हो जाए हमारे जीवन में, जैसे एक धारा है 302 तो संविधान में लिखी है, आप किसी की हत्या कर दें तो संविधान के विरुद्ध आपने कार्य किया तो संविधान आपको दंड देगा, तो वो किताब दंड देने नहीं आएगी। संविधान जब प्रकट हो जाता है मनुष्य के जीवन में, इसी प्रकार से वेद जब हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, आज कहते हैं बड़ा भ्रष्टाचार है, तो संविधान में जो लिखा है नागरिक के मूल कर्तव्य वो हम भूल गए हैं। तो संविधान को जीवित होना है तभी वो लोकतंत्र चलेगा। इसी प्रकार से जब वेद जीवित होगा तब हमारा जो जीवन है वो दोष, दुख और दीनता और दरिद्रता से मुक्त होगा। तो वेद मंत्र का यदि सही तात्पर्य आपको ढूंढना है तो ऋषियों ने जिस वाणी से कहा है उसी को भगवान राम ने अपने अवतार में साकार करके दिखाया है। तो जब आदर और प्रेम ये हमारे जीवन का व्यवहार, हमारे जीवन का आधार हो जाए, अभी तो लोभ और भय जब तक हमारे जीवन का आधार है तो अभी वेद मंत्र हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुए। तो बुद्धि की शुद्धतम अवस्था तक पहुंचना, उस स्तर तक साधना करना, और जो लोग मंत्रों की साधना कर सकते हैं वो बहुत ऊपर स्थितियां हैं, तो जो कर सकते हैं वो करें, जीवन में उनके अर्थ भी प्रकट होंगे। पर जो नहीं कर सकते, जीवन के छोटे स्तर पर हैं, तो उस वेद मंत्र को अपने जीवन में साकार करें। जैसे भगवान राम का अवतार है तो अवतार के माध्यम से वो वेद ईश्वर की वाणी है, उन्होंने अपने चरित्र में, जीवन में जो कुछ साकार करके दिखाया वही अगर हम अपने जीवन में साकार करके दिखा सकें। राम राज्य को देखिए, राम राज्य का आधार क्या है? राम राज्य में लिखा है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न दीन है। तो जब जीवन हमारा पूर्णता तक पहुंच जाए, दोष और दुख ये हमारे जीवन में समाप्त हो जाए, तो जो हमारा जो संविधान है, वेद जो हमारा शाश्वत संविधान है, मनुष्य के जीवन में जो लागू होता है, वो कहता है अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतो गमय। ये वेद मंत्र हैं हमारे। इसका तात्पर्य क्या है? कि हम अंधेरे से उजाले की ओर चलें, मृत्यु से अमृत्यु की ओर चलें, असत्य से सत्य की ओर चलें। तो इसका अर्थ जो है वो व्यवहारिक जीवन में वेद मंत्र पढ़ने से भर कुछ ना होगा। जब ये सारे सूत्र हमारे जीवन में साकार हो जाएं, और साकार होने का अर्थ है कि हमारा जीवन दोष और दुख से मुक्त हो जाए। ठीक है, वो मंत्र पढ़ना वो भी एक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे जीवन में जब दोष, दुख, बुराइयां, दीनता, दरिद्रता ये मिट जाए, हमारा जीवन स्वस्थ हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और हमारे जीवन में अतृप्ति का बोध समाप्त हो जाए, जीवन में व्यवस्था की आवश्यकता। राम राज्य क्या है? जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ कोई जज नहीं है, जहाँ किसी की मृत्यु अकाल से नहीं होती, किसी प्रकार की दुर्घटना से नहीं होती।
तो जब व्यक्ति पूर्णता तक पहुंच जाए और समाज पूर्णता तक पहुंच जाए, तो यही वेद का शाश्वत संदेश है, दोष और दुख से मुक्ति। और हम जिस सीमा तक अपने जीवन को दोष और दुख से मुक्त कर सकते हैं, उतने वेद मंत्र, उतना वेद हमारे जीवन में साकार हुआ। तो ये समाज और व्यक्ति अगर दोष और दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो उसे सनातन की ओर, वैदिक संस्कृति की ओर, वेदों की ओर लौटना होगा। बोलिए सियावर राम।